नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ज्ञानवापी की पिछली दीवार पर शेषनाग और देवताओं की कलाकृति। पूर्व कमिश्नर अजय मिश्रा ने वाराणसी कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने के दावे समेत कई मामलों पर सुनवाई आज। वजू खाना और शौचालय हटाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट भी सुनेगा मामला। घरेलू और व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर दोनों के दाम हुए महंगे। राजधानी दिल्ली में रसोई गैस अब 1000 रुपए के पार पहुंची। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बैठक। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, अफ्रीका की अध्यक्षता कर रहा है चीन। ब्याज दरों पर आलोचनाओं के बीच आरबीआई के गवर्नर का बयान, कहा एक साथ कई वैश्विक झटकों के चलते बढ़ाई ब्याज दर। गवर्नर बोले, हमारा उद्देश्य लगातार बढ़ रही महंगाई को कम करना। मौद्रिक नीति को जहाज को स्थिर करने के उपाय के रूप में देखें। उद्योगों की चिंता के बावजूद साइबर सुरक्षा नियमों में नहीं होगा बदलाव। मंत्री बोले, टेक कंपनियों को डाटा में सेंधमारी की तुरंत देनी होगी रिपोर्ट। रेलवे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में एक साथ 14% की वृद्धि, साथ में मिलेगा 10 महीने का एरियर। बोर्ड ने जारी किया आदेश। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ब्रह्म मूर्ति में खुले रुद्रनाथ मंदिर के कपाट। करीब 400 श्रद्धालुओं ने किए भगवान शिव के मुख्य दर्शन। मां के गर्भ में मौजूद बच्चे को नागरिकता वापस पाने का हक। मद्रास हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनाया बड़ा फैसला। देश में सितंबर-अक्टूबर में शुरू हो जाएगी स्वदेशी 5G सेवा। वैष्णव बोले, स्पेक्ट्रम की नीलामी जल्द, मिलेंगे 1.5 लाख रोजगार। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशीकरण के अभियान को किया तेज। अब देसी उत्पादों के बनाने की हर महीने की जाएगी समीक्षा। आजम खान की अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला आज। सपा नेता पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही पूरी कर चुकी है सुनवाई। इंजीनियरिंग कॉलेज में फीस स्लैब का प्रस्ताव केंद्र ने किया मंजूर। पहले वर्ष डिग्री प्रोग्राम के लिए देने होंगे 79,000 रुपए। देश में पूरे वित्त वर्ष में 9 साल के उच्च स्तर पर रहेगी महंगाई। रिपोर्ट में दावा, 2022-23 में भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं। पूर्वोत्तर के राज्य असम और केरल में बारिश का कहर जारी। अगले 5 दिन भारी। 4 जिलों में रेड, 7 में ऑरेंज अलर्ट। आईएसआई को खुफिया जानकारियां भेजने वाले 2 जासूस गिरफ्तार। मोबाइल से सेना के वाहनों और नक्शों की मिली तस्वीरें। ईडी ने राज कुंद्रा के खिलाफ दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। पिछले साल मुंबई पुलिस ने पोर्नोग्राफी मामले में किया था गिरफ्तार। हरियाणा के झज्जर में फुटपाथ पर सो रहे मजदूरों को ट्रक ने कुचला। हादसे में 3 की गई जान, 11 घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सिसोदिया ने की विश्वविद्यालयों की रिसर्च परियोजनाओं की समीक्षा। डिप्टी सीएम बोले, समाज को इनोवेटिव रिसर्च की जरूरत। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की टीएमसी नेताओं को चेतावनी का, भ्रष्टाचार से रहें दूर वरना होगी सख्त कार्रवाई। महाराष्ट्र के जालना में व्यापारी के 16 वर्षीय बेटे का अपहरण। 4 करोड़ रुपए की मांगी फिरौती, पुलिस ने छुड़ाया। यूपी में अनावश्यक लाउड स्पीकर लगाने पर एसडीएम होंगे जिम्मेदार। सीएम योगी ने सड़क सुरक्षा समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश। अगले सप्ताह 100 इलेक्ट्रिक बस को मंजूरी देगी केजरीवाल सरकार। प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ई बसों पर दे रही है ध्यान। मंत्रिमंडल की बैठक में गहलोत सरकार ने लिए कई अहम निर्णय। पदोन्नति से भरे जाएंगे शारीरिक शिक्षा विभाग के 80% पद। दिल्ली के वजीराबाद बैराज के जलस्तर में नहीं आया सुधार। राजधानी के कई इलाकों में गहराता जा रहा है पेयजल संकट। भाजपा सांसद जयंत सिन्हा ने झारखंड सरकार पर लगाया आरोप। बोले, खनिज लूट कर रुपया बनाने में लगे सीएम हेमंत सोरेन। नोएडा पहुंचे केंद्रीय मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने रोजगार बढ़ाने पर दिया जोर। बोले, नई तकनीक अपनाकर ही देश में की जा सकती है तरक्की। जल्दी शहरी खेती के लिए कृषि नीति शुरू करेगी दिल्ली सरकार। गोपाल राय बोले, बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए हमें रहना होगा तैयार। 29 मई से फिर शुरू होंगी भारत और बांग्लादेश के बीच यात्री ट्रेन सेवाएं। कोरोना के कारण मार्च 2020 में ट्रेन सेवाओं को किया गया था निलंबित। आज आगरा में हुनर हाट का उद्घाटन करेंगे केंद्रीय मंत्री नकवी। 32 राज्यों के दस्तकार शिल्पकार अपने दुर्लभ उत्पादों के साथ लेंगे हिस्सा। कम पानी वाली फसल उगाने वाले किसानों की मदद करेगी पंजाब सरकार। मंत्रिमंडल की बैठक में 1500 प्रति एकड़ प्रोत्साहन योजना को मंजूरी। इस साल 75 उपग्रहों के प्रक्षेपण की तैयारी कर रहा है इसरो। आजादी की 75वीं वर्षगांठ को लेकर अंतरिक्ष एजेंसी ने बनाया कार्यक्रम। स्वीडन के नाटो में शामिल होने पर रूस के रक्षा मंत्रालय का बयान, का प्रत्येक देश स्वतंत्र लेकिन दूसरों के सुरक्षा हितों का रखना होगा ध्यान। दिल्ली के 3 नगर निगमों का 22 मई को होगा औपचारिक रूप से विलय। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 18 अप्रैल को विधेयक को दी थी मंजूरी। वित्तीय संकट के बीच पाकिस्तान ने महंगे सामान के आयात पर लगाई रोक। नकदी संकट और घटते विदेशी भंडार को लेकर उठाया कदम। सरकार ने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सेवा प्रदाताओं को दी सख्त चेतावनी का, नियमों और दिशा निर्देशों का पालन करें या भारत से चले जाएं।
केरल 1 नवंबर से शुरू करेगा भारत का पहला सरकारी ओटीटी मंच। सी स्पेस पर फिल्में, लघु फिल्म और वित्त चित्र लेखन का होगा विकल्प। भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने गहलोत पर लगाया आरोप, बोले राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा के सभी पेपर हुए हैं लीक। राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, बोले ध्यान भटकाने से तथ्य नहीं बदलेंगे, भारत में श्रीलंका जैसे हालात। रक्षा पेंशन भोगियों को 25 मई तक पूरी करनी होगी पहचान प्रक्रिया, पहचान की पुष्टि न करने पर मासिक पेंशन लेने में होगी परेशानी। रोजगार दो यात्रा और आजादी गौरव यात्रा निकालेगी कांग्रेस, भाजपा को घेरने के लिए राज्य जिला स्तर के पदाधिकारी बनाएंगे रणनीति। कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा ने सीएम अशोक गहलोत को भेजा त्याग पत्र, डूंगरपुर जिले में हंगामा करने का मामला दर्ज होने के बाद उठाया कदम। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर बोले पेट्रोलियम राज्य मंत्री राजमेश्वर तेली का, जब तक घरेलू उत्पादन नहीं बढ़ेगा काबू नहीं आएंगे दाम। गंगा नदी घाटी के 5 राज्यों में सूखे, 38% जलाशय, उत्तर भारत में बढ़ती गर्मी के बीच आई चिंताजनक रिपोर्ट। केरल सरकार ने 700 सीएनजी बसों की खरीद को दी मंजूरी, केरल कैबिनेट ने पर्यावरण अनुकूल वाहनों के इस्तेमाल का पारित किया प्रस्ताव। लखनऊ ने रोमांचक मुकाबले में कोलकाता को 2 रन से हराया, प्लेऑफ में पहुंचने वाली बनी दूसरी टीम, केकेआर की उम्मीदें खत्म। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने 20 ओवर में 210 रन बनाए, जवाब में 20 ओवर में 208 रन ही बना पाई कोलकाता की टीम। लखनऊ के डी कॉक और केएल राहुल की जोड़ी ने रचा इतिहास, ओपनिंग में 210 रन का बनाया आईपीएल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। आईपीएल में आज गुजरात और बेंगलुरु के बीच होगा मुकाबला, आरसीबी हारी तो रन रेट के कारण हो सकती है बाहर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।